श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब जब हम खुद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और बोलने के बाद बाबा से अपने दुख की बात करते हैं तो बाबा उसको सुनता। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती। शमशान और शिव, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज 1 बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा, पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान, जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी वो भी ठिठोली उड़ाएंगे। चल दी सती सावित्री। शिवलिंग पर चढ़ा गया जल, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर पर चढ़ा गया जल। जब जीव पीता है चरणामृत, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब आचमन करता है, उसके सारे ताप, सारे पाप केवल उस जल को स्पर्श कर कर पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। मेरा महादेव के ऊपर जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, जिस हाथ से उसने शंकर पर पानी चढ़ाया है, जिस हाथ से उसने शिव का ऊपर जल चढ़ाया है, वो जल का हाथ मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है। दुनिया पर आई है, बस एक अपना है तू। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, ये लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुझे बदला कब मेरी बारी है, बाबा इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत हार चुकी, बहुत।
सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखाएं है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है, उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है, उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है, उस जल का तेज पुंज है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत कष्ट झेला है, बहुत दर्द जिंदगी में झेला है, बहुत संघर्ष किया है, उसी ने आने वाले समय में नाम रोशन किया है, ये निश्चित है। आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप तो भाग्य के भरोसे पर बैठे हो, भगवान मेरा भाग्य अच्छा करेगा तब काम हो जाएगा। नहीं, कोई पंडित जी मिलेंगे तुमको, ऐसी भुड़की घुमा के फपूती फूक के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं का डोरा ला के बांध लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं पे नारियल लाऊंगा, वो ले जाकर मंदिर में चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, 24,000 श्लोक का सार कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहा, पार्वती मनुष्य का जन्म मिला है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। मेहनत से पीछे मत हटो, अपना कर्म करने से पीछे मत हटो, अपने संघर्ष से पीछे मत हटो। दुनिया गाली दे, आप पलट कर मत देखो, दुनिया अपशब्द कहे, आप पलट कर मत देखो, आपका कर्म है, अग्रण्य होकर चलते जाइए। थोड़ा ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्या जिंदगी में आएगी। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि 1 लोटा जल कहां से आया, उस 1 लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। 1 लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, 1 लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। हम क्यों कहते हैं कि 1 लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए? घर के बच्चे हैं तो वो चढ़ाए, बेटी है तो वो चढ़ाए, बेटा है तो वो चढ़ाए। कारण कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते। तुम्हारी दुख की घड़ी में अब मेरा देवाधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओ। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं, घर की माँ, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा।
जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है। वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़ दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान आता है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है, तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब जब हम खुद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और बोलने के बाद बाबा से अपने दुख की बात करते हैं, तो बाबा उसको सुनता। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुरा कर खोलना। आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुरा कर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है, तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है, तूने मेरा स्वागत मुस्कुरा कर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय 2 बातों का स्मरण रखें। एक, मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात कहना। एक, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा
तो ये जल मेरा एड्रेस है। जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना। और यहां अपने भरोसे पर और अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, 1 बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा। निश्चित शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघड़दानी आएगा। देता छप्पर फाड़ कर है पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, 1 फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना। और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है। कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितनी जगह जा सकते चले जाओ। शिव महापुराण की कथा करती है, 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। जम के बोलिए जरा, सावन के महीने के सोमवार। और दूसरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है, साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपासना ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है, उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो। शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना। देखिए, शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्धेश्वर संहिता, विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। आप भी याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करते हैं। इतनी विचित्र है शिव पुराण, और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी है, उसका भी स्मरण करें।
हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा, कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। इसी तरह मेरा ओगढ़धानी भले नेत्र बनकर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। महादेव के मंदिर में एक लोटा जल जब हम लेकर पहुंचते हैं, देवादिदेव महादेव के मंदिर में शंकर जी को एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे दिल से बाबा का गुणगान कर कर समर्पित करते हैं, बाबा जान जाता है कि ये पापी है, झूठा है, छली है, कैसा भी है, पर मेरा बेटा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे गले लगाना। याद रख लेना, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कहो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैं कपट नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए तुम कह दो मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूतो न भविष्यते, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध, ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला वो शिव ही है। भक्त को भी वही तारता है, पापी को भी वही तारता है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो। रावण कितना बड़ा सुर था, शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की माँ, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़े। जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवादिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता, आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं, उनके पास ऐसी कोई विद्या है उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या विद्या कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है, आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। एक मिठाई और एक दवाई सब लोग खाते हैं, पर दोनों में एक अंतर है। मिठाई अपने मन से खाते हैं, दवाई डॉक्टर के मन से खाते हैं। शिव पुराण कहती है सुख हम अपने मन से भोगते हैं, पर दुख देने वाला वो होता है। कितना देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये वो जानता है। इतना ध्यान लगा कर बैठो कि मिठाई अपने मन से खा सकते हैं, पर दवाई डॉक्टर के मन से। उसी तरह सुख आता है हमारे कर्म के अनुसार, दुख भी आता है हमारे कर्म के अनुसार। दोनों को भोगना है, चाहे तुम हंसकर भोग लो, चाहे तुम। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे, हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है।
शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा, कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है? भरोसा हारने नहीं देता मेरा महादेव। थोड़ा दुख ज्यादा दे सकता है पर अपने भक्त को गिरने नहीं दे सकता मेरा महादेव। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है तू। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मंदिर जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप कभी मंदिर नहीं जाते। देवादिदेव महादेव आपको बुलाते हैं तब आप जाते हो, नहीं तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते। आप ये जरूर कहते हो कि हम मंदिर जाते हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूं, मैं रोज आराधना करती हूं, मैं रोज पूजन करती हूं, मैं रोज अर्चना करती हूं, मैं रोज भगवान की सेवा करती हूं, मैं रोज भगवान की आराधना करती हूं। जब तक वो ना चाहे तब तक आप नहीं कर सकते। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चित। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं, अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है, शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपनी पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कह सकता, पर शंकर की शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है, क्यों मांगा? जब तेरा पिता बैठा है किसी मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को,
चरण नहीं, हाथ नहीं, बहरा है कोई, वाणी से विहीन है कोई, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है एक जन्म हमको लेना पड़ता उसी के जैसा जिस पर हंसे हैं। और भगवान विष्णु को भी लेना पड़ा किन्नर का अवतार, भगवान नारायण को भी किन्नर बनना पड़ा, केवल हंस दिए थे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु जो ठहाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान ने कह दिया नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारायण रो दिए, शिव आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो, शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा। अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको। एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो, गुरु से नहीं डरना, मत डरो, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो, किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है, कर्म का भोग तो भोगना पड़ता ही है। कर्म से जरूर डरना, अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं को भोगना है, स्वयं को। सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहां एकांत में देवाधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहां देवाधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। जैसे हेलमेट लगाने में फायदा आपका है, सीट बेल्ट लगाने में फायदा आपका है, उसी तरह एक लोटा जल चढ़ाने में फायदा आपका। उसमें सियोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला नहीं हो, तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज रोज पीछा पकड़कर बैठा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब आप ये अंदाजे में मत रहना कि हमारा कोई इसमें लाभ होगा या हमारा कोई इसमें फायदा होगा। हम तो जैसे पुलिस वाले, प्रशासन वाले बार बार सीटी मार कर कहते हैं हेलमेट कहाँ है, 500 रुपए जुर्माना लगेगा, हेलमेट लगाओ, उसमें फायदा
तुम्हारा है। तुम्हारे घर पर तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे घर पर तुम्हारी धर्म पत्नी इंतजार कर रही है। हेलमेट लगाओगे, शरीर की हड्डी टूट गई तो कोई बात नहीं है, पर यह माथा की हड्डी टूट गई ना तो फिर जुड़ना मुश्किल है। इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। प्रशासन वाले पीछे पड़े, पुलिस वाले पीछे पड़े कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी स्लो चलाओ, जिससे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक्सीडेंट ना हो उसका स्मरण रहे। उसी तरह जैसे प्रशासन पीछे पकड़ कर बैठती है कि हेलमेट लगाना जरूरी है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, उसी तरह ये डॉक्टर ने भी प्रमाण दे दिया, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरा बच्चा शिवजी पे चढ़े हुए जल को और बेलपत्र से सुनना भी चालू करा और बोलना भी चालू करा। एक बार वापिस आवाज तेज करो, फिर बोलो। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं। पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो वो जो कीर्ति मुख है वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। और शिव महापुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो, किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। जिसके भाग्य में कुछ ना हो वो भोले बाबा की पूजा करे। तो भाग्य में जो हो वो तो मिलता है, और जो ना भी हो वो महादेव की सेवा से मिल जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, ये बार बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए, आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो, उस पुकार। जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है। वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा।